क्योंकि आसमान में वैसे उड़ते तो कई पक्षी हैं, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों और आसमान का राजा होता है। क्योंकि एक बाज का एटीट्यूड बाकी पक्षियों के बीच रहना, साथ उड़ना या उनके जैसा बनना नहीं होता, बल्कि वो अकेला उड़ता है। आसमान में इतना ऊपर चले जाना जहां उसको कोई टच ना कर सके, कोई डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही उसे कोई चोट पहुंचा सके। एक बाज ही की तरह जिंदगी के आसमान में मुश्किलों के बादलों को अपने पंखों से चीरते हुए ऊंचा उड़ना सीखो। जब लोग आपको ताने कसे तो उससे और ऊपर उड़ जाओ। जब लाइफ आपको सामने से चैलेंज करे उससे और ऊपर उड़ जाओ। जब आपको जिंदगी की एक के बाद एक प्रॉब्लम्स तोड़ के रख दे और ऊपर उड़ जाओ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जैसे कि नेपोलियन हिल भी कहते हैं, एवरी चैलेंज ब्रिंग्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी विद इट। पर हम इंसान अपनी लाइफ को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाते जाते हैं। भूख लगी है तो ऑनलाइन खाना मंगा लिया, बोर हो रहे हैं तो रील्स स्क्रॉल कर ली, और ये आपको जितना हो सके उतना वीक बना रहे हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे आप उतना ही ज्यादा आलसी होते जाओगे और आपका फ्यूचर उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल और मुश्किल बनता जाएगा। हमारा कंफर्ट जोन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। अगर किसी पर्सन की लाइफ में से पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन को निकाल दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर उसकी लाइफ में कुछ बचेगा तो वो है सिर्फ दुख, एक मीनिंगलेस लाइफ और बहुत सारा पेन। और सच तो यह है कि 95% लोग अपनी लाइफ को इसी तरह जीते हैं, बिना किसी पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन के, जो उन्हें बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है, जो दुनिया के शोर को आपसे दूर कर देगा। जहां बचेगा तो सिर्फ आप, आपका पर्पस, आपका फोकस और डिसिप्लिन। और ये रास्ता है मॉन्क मोड। अपने आप को पूरी तरह से अपने गोल्स, खुद के बेटरमेंट और खुद के लाइफ पर्पस के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देते हो। आप कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया, बुरी आदतें, टाइम वेस्टिंग लोगों से और दुनिया भर के शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो। आपको अपनी लाइफ से उन चीजों को हटाना है जो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती हैं, और उन चीजों को फॉलो करना है जो लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करती हैं। इसीलिए तो आपको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस मीडियोकर और एवरेज लाइफ से डरो और इससे चेंज कर पाओ। जैसा कि ऑथर ब्रायन ट्रेसी भी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज अबाउट लीनिंग इनटू रेजिस्टेंस, टेकिंग एक्शंस इन स्पाइट ऑफ हाउ यू फील, लिविंग लाइफ बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद योर थॉट्स नॉट योर फीलिंग्स। आपके आसपास के लोग भी कहेंगे तुम पहले से बहुत बदल गए हो। एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपको दुनिया बदल देने वाले किसी एक पर्पस की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी करंट सिचुएशन को देखना है, उसे बदलने का एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रीजन ढूंढना है, तब जाके आप बाकी के 95% लोगों से आगे निकल पाओगे। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वो सवाल है कि कैसे मैं अपने 10 साल के प्लान को अगले 6 महीनों में अचीव कर सकता हूँ। इवन इलॉन मस्क भी कहते हैं, ज्यादा पेशेंट रहना बंद करो और खुद से ये पूछना शुरू करो कि कैसे मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीने में अचीव कर सकता हूँ। तब जाके आप बहुत ऊंचा उड़ना सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मंजिल दूर है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ जल्दी नहीं पहुँचा जा सकता। दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस सेम है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बस से ट्रैवल करके वहाँ 1.5 दिन में पहुँचते हो, या ट्रेन पकड़ के 12 घंटे में पहुँचते हो, या अपने आप को इतना काबिल बना लेते हो कि फ्लाइट पकड़ के आप 2 घंटे में पहुँच जाते हो। जिसे करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि हर चीज की शुरुआत हमारे माइंड और हमारे सोचने के तरीके से ही होती है। द टाइम डिफीटिंग माइंडसेट। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। कुछ ऐसे तरीके और बहुत से सैक्रिफाइसेस भी छुपे होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आप अपने गोल को जितना ज्यादा जल्दी पूरा करना चाहते हो, आपको उतना ही ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। जॉर्डन पीटरसन भी कहते हैं, इफ यू डोंट चूज योर सैक्रिफाइसेस लाइफ विल। यानी कुछ महीनों के लिए लोगों, फोन, डोपामिन, जंक फूड, सोशल मीडिया, पॉर्न, गेम्स, टाइम वेस्ट करना, पार्टीज, घूमना, डिस्ट्रैक्शंस, एवरीथिंग, सब कुछ भूल के सिर्फ एक चीज के पीछे लगना होगा। क्यों कुछ लोगों की हर जगह वैल्यू की जाती है, लेकिन वहीं कुछ लोगों की जॉब, ऑफिस, फ्रेंड सर्कल, स्कूल या कॉलेज में तो छोड़ो, उनके खुद के घर तक में वैल्यू नहीं होती। आखिर ऐसा क्या है जो हाई वैल्यू पर्सन को पता होता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू।
क्योंकि जब तक आपकी वैल्यू अपनी ही नजरों में कम या कुछ खास नहीं होगी, तब तक आप दूसरों के बीच या लाइफ में भी अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाओगे। हर इंसान को उतनी ही वैल्यू मिलती है जितनी वो डिजर्व करता है। आप खुद की जितनी वैल्यू करते हो, लोगों के सामने भी आपकी वैल्यू उतनी ही शो होगी। बुरी आदत के आगे रोज हार मत मानो, बल्कि उनसे रोज फाइट करके जीतो। कोई गलत काम नहीं या किसी से खुद का कंपैरिजन नहीं। रोज खुद के लिए जो गोल सेट किए हैं उन्हें पूरा करो। अपने और दूसरे के इमोशन से अवेयर रहना। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्यों बोल रहा है।